आप लोग भी यहाँ पर जो है प्रभु के मर्जी बिना यहाँ आकर हम बैठे नहीं है। अचानक हुआ या ऐसे करके हम सोच नहीं सकते हैं। प्रभु ने अपना योजना के अनुसार हम सबों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। प्रभु का नाम का महिमा होने पाए। इस कलीसिया के पादरी के लिए और सारे कलीसिया का परिवार के लिए और जो सेक्रेटरी ट्रेशरर है और जो कोई मेंबर, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जय मसीह, सभी को जय मसीह। आज का वचन में हम लोग जाएंगे मरकुस सुसमाचार 8वां अध्याय 22 और 23वां वचन। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? जी, और आगे पढ़िए। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हालेलुया। यहाँ पर एक अंध व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा कर रहे हैं, उसी बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये यीशु मसीह एक गांव पर उन्होंने, एक नगर पर उन्होंने आ रहे हैं। वो नगर का नाम क्या लिखा हुआ है? बेतसाइदा, है ना? बेतसाइदा, उस गांव का नाम है बेतसाइदा, है ना? कभी कभी जब नाम रखा जाता है, कुछ सोच समझ के क्या करते हैं, बच्चों का नाम रखते हैं, है ना? जैसे मेरा माता पिता हमको नाम रखा साधु सुंदर सिंह, है ना? वे लोग देखा जब मैंने जन्म लिया मैं बहुत सुंदर था, इसलिए वो नाम हमको रखा। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग हंस रहे हैं, है ना? देखिए, हम इस वचन को विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबों को उनका स्वरूप में, उनका समानता में हमें बनाया। हालेलुया। इसलिए हम जैसे भी हो, जब आईना के सामने खड़े होते हैं, वहां से हटने में बहुत समय लगता है ना? इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, बाल पक भी गया ना, मोछ पक भी गया, तब पर भी क्या करते हैं, कितना सुंदर है, हम उसको देखते रहते हैं, है ना? है ना? हम देखिएगा, प्रभु हम सबों को रखते हैं। हम इसलिए बोलने के लिए चाहते हैं कि नाम जो रखा जाता है उस नाम के लिए अर्थ होता है ना? हर एक नाम का अर्थ होता है। हम क्लास में भी बच्चों से जब नाम पूछते हैं क्यों ये नाम आपको रखा गया। अपना मम्मी पापा से पूछें, क्यों ये नाम मुझे रखे? हजारों नाम है ना, क्यों ये नाम मेरे लिए रखे हैं? कुछ सोच समझ कर रखते हैं, है ना? शांति करके नाम रखते हैं। हमारे जगह पर शांति करके हम बहन लोगों का नाम रखते हैं, लेकिन वो इतना मुंह चलाने वाली रहती है। एक सोच कर नाम रखे हैं, लेकिन नाम से उल्टा, है ना? यहाँ कोई है क्या शांति करके? यहाँ कोई नहीं ना? नहीं, ठीक, हमारा जगह पर है ना? ऐसे, है ना? यदि ऐसा लोग है तो गलत मत समझिए। हम कुछ सोचते हैं लेकिन होता दूसरा कुछ है ना? मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बेतसाइदा गांव का नाम का जब हम देखेंगे, यीशु मसीह इसी नहर के बारे में, इसी गांव के बारे में बोलने के समय, हे बेतसाइदा तुम्हें हाय करके प्रभु क्या करते हैं, उन्होंने कहते हैं। मेरे प्रियो, पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 21वां वचन में ये लिखी हुई है। पढ़िए, मत्ती 11वां अध्याय 21वां वचन। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा। हाँ, हाय खुराजे, हाय बेतसैदा, जो सामर्थी काम में किए गए, हाँ, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। देखिए, यहाँ पर ये बेतसैदा गांव को परमेश्वर यीशु मसीह ने देख कर कह रहे हैं, हाय तुम पर हाय। ऐसे सिराब को न्याय के सामने खड़े होने वाला एक गांव था, एक नगर था, ये बेतसैदा। उसी जगह पर ये अंधे व्यक्ति वहां पर है।
हमने बहुत सारे अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जैसे चंगा किया हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, है ना। किसी को परमेश्वर ने आंख के ऊपर हाथ रखा, उनका आंख खुल गया, वो देखने लगा। और पृथ्वी में ही करके एक अंधे व्यक्ति था, उन्होंने यीशु मसीह को बुला रहा था, ये यीशु दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। चेले लोगों ने उसका डांटा, तब पर भी यीशु ने क्या किया, उनको मेरे पास लेके आओ, और उनको भी छूकर परमेश्वर ने चंगा किए हैं। इस प्रकार का बहुत अंधे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किए, लेकिन इसी अंधे व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किए वो दूसरा ढंग का था। ये जिस जगह पर रहता था वो जगह एकदम पाप से भरा हुआ जगह था, श्राप से भरा हुआ जगह था। वो जगह जो है न्याय का दिन के लिए रखा हुआ जगह था। इसलिए यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में कहने के समय में कहा था कि इतना बात जो तुम्हारे बीच में कहा गया और दूसरा जगह पर कहे होते तो वो मन फिरता, लेकिन तू मन फिराया नहीं। कई बार कई जगह पर कई लोगों को हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत मौका वे लोगों को मिलता है, बहुत बार वे लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, बहुत बार वे लोग कलीसिया में भी हम लेके आए होंगे, लेकिन वे लोग का अंदर ये मन फिरावट का बात तो है आता ही नहीं है। हम सोचने लगते हैं, अरे इस व्यक्ति के लिए कितना मैंने प्रार्थना किया, मेरे पति के लिए कितना बार मैंने उपवास की, हमारे लिए क्या चाहिए, आंख का जरूरी है ना। उसका भी वैल्यू नहीं होता, यदि उसका आंख नहीं रहता तो जानवर भी, कोई भी जानवर है ना, जो भी है ना, कभी कभी घर के अंदर बिल्ली, कुत्ता, है ना, और पक्षियां, कुछ जो गांव में क्या करते हैं, हेन हिंदी में क्या बोलते हैं, मुर्गियां, मुर्गा मुर्गी, है ना, सब पालते हैं, है ना। अंदर क्या कर देता है, आ जाता है, गंदा में कहीं पैर रखा तुरंत घर के अंदर घुस गया। वो भी अंधा रहेगा तो आंख रहते हुए वो जहां रहना है वहां नहीं रहता है, कहीं दूसरा जगह चल जाता है ना। हम जब छोटे थे, जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, जब घर वापस आते थे, मेरा पापा क्या करते थे, मेरा गांव में सारा गाय, है ना, और भैंस, इसको खोल कर छोड़ देते थे। उसका आदत था क्या, वो जाएगा करके शाम को क्या कर देता था, वापस आ जाता था। यहाँ कैसे चलाते हैं मालूम नहीं, यहाँ ऐसा है क्या, हाँ, साथ में जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा का खेत में घुस जाएगा तो फिर हमको गाली सुनाएगा। अच्छा, मैं वहां पर हम लोग का जगह पर जो है, मतलब जो कटनी हो जाता उसके बाद के मैं बता रहा हूं, नहीं तो गाय को क्या करता है, रस्सी से बांध कर, कुट्टा बांध कर उसको बांध देता है ना। कहीं कहीं कई बार वो जानवर आंख रहने के बावजूद भी बहुत बार तो लौट आता है, कभी कभी क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। यदि कहीं दूसरे का लैंड में कुछ खा लिया, क्या करते हैं वे लोग, उसको पकड़कर अपने पास रखते हैं। जो उसका मालिक जाएगा उससे कुछ पैसा लेकर उसका क्या करता है, छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर भी है ऐसा, है ना, यहाँ पर भी है ना। तो देखेगा आंख रहने का बावजूद भी जानवर क्या हो जाता है, भटक जाते हैं। आज बहुत लोग आंख रहने का बावजूद भी सच्चाई परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। और यदि सच्चाई परमेश्वर को हम जान लिए, तब पर भी हम सही से प्रभु को बात को, प्रभु को दर्शन को, प्रभु का वेदी को, प्रभु का जो ऊंचे बातें हैं, पवित्र बातें, वो हम देख नहीं पाते हैं, है ना। यहाँ पर जब हम लोग मरकुस में हम लोग पढ़े थे, पहले प्रभु ने उसके ऊपर रख करके प्रार्थना किया, तो उनको आंख में प्रभु ने पूछा, तो क्या तुमको दिख रहा है? वो अंधे व्यक्ति ने बोलने लगा, सब पेड़ जैसा दिख रहे हैं। सब मनुष्य कैसे दिख रहे हैं? पेड़ जैसे दिख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं था, लेकिन बीच में इन्होंने क्या हो गए, अंधा हो गए।
कभी कभी कोई अंधा व्यक्ति से हम लोग पूछताछ करेंगे, वे लोग बोलता है हमको पोलियो को ये दवा पिलाया, कुछ रिएक्शन हो गया, उसका रोशनी क्या हो गया, खत्म हो गया। जन्म लेने के समय तो अच्छा था, अच्छा देख रहा था, लेकिन कुछ दवाई खाने की वजह से क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। अपना रोजबर्ड स्कूल में संतोष भैया है तमिलनाडु से, उनका पत्नी का भी यही हालत था, है ना। वो अच्छा से बच्चों के बीच में पढ़ाते थे, करते थे। एक डॉक्टर, उसका शरीर में चिकन पॉक्स आ गया था, हिंदी में क्या बोलते चिकन पॉक्स है उसका, चेचक, हाँ चेचक हो गया। यहाँ के डॉक्टर के पास ले गए थे, दिखाए थे, उन्होंने जो दवाई दिया, क्या हो गया, उसका आंख का रोशनी चल गया। आप लोग जानते होंगे, कोई लोग आप लोग जानते होंगे, हाँ जी। वो आज भी वो वेल्लूर में है ना, बहुत साल, 3-4 साल हो गया, है ना। अच्छा देखते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, संडे क्लास चलाते थे, प्रभु का वचन बोलते थे, लेकिन अचानक क्या हो गया, उनका रोशनी निकल गया, है ना। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग भी मसीह के जीवन में कभी कुछ प्रकाश हमको मिला, उद्धार के बारे में, है ना, पाप के बारे में, है ना, और कैसे हम क्यों बपतिस्मा लेना, क्यों प्रभु का आराधना में आना है, क्यों प्रभु के नजदीक में हमको रहना है, क्यों प्रभु के बातों पर हम जोड़ देना है। पहले तो रोशन तो हमको मिला, आते थे बहुत लोग, क्या करते थे, प्रभु का भवन में शुरू में क्या करते हैं, आते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद आ जाते हैं। कुछ दिन चलते 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 वो जो दर्शन उनको मिला, पवित्र में बनने के लिए, प्रभु का भवन में आने के लिए, अच्छा बनने के लिए, धीरे धीरे उनका रोशनी क्या होने लगा, कम होने लगा। इसलिए हमारा जगह खाली हो जाता है। हमारे कलीसिया का संख्या तो ये नहीं है, कुछ लोग हम लोग आए हैं, कुछ लोग हम लोग आए हैं। क्यों ये बात को बता रहे हैं, बस बातें हो रही थी, है ना। अभी लोग बैठने का जहां यहां पर नहीं हो रहा, अपना कलीसिया का और थोड़ा बड़ा करना है ना। दर्शन तो मिल गया हम लोग का, विश्वासी लोगों का दर्शन तो मिल गया, लेकिन कलीसिया आने का वो दर्शन जो है अभी धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। अंधा बनकर अभी कई लोग घर में बैठे हैं, काम में बैठे हैं, ना। प्रभु को खोज कर आने के लिए दर्शन अभी क्या हो गया, वे लोग का धीमी बन गया। मेरे प्रियो, आप और हम धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी बुजुर्ग होने के नाते, है ना, भी आंख का रोशनी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कई बार पुराना मसीह होने के नाते मसीह का सारे गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। ये कैसे पता चलेगा, हम भी आत्मिक जीवन में अंधे हैं, है ना। लोग इस दुनिया को लोग के बारे में तो हम सब जान ही रहे हैं, है ना, किसको भगवान मानते हैं, है ना, क्या वे लोग पूजा करते हैं, उस प्रकार का आत्मिक अंधे आंख वे लोग का है। प्रभु ने हमारे आंखों को खोले हैं, हम जान लिए हैं, हम प्रभु के पास आ गए। अभी कोई कोई चीजें हम देखेंगे कि हम आत्मिक जीवन में अंधे या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, है ना, लेकिन बाइबल के वचन के द्वारा हम अपने आप को अभी क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे कि मेरा आत्मिक आंख बढ़िया से दिखता कि नहीं दिखता, है ना। कभी अंधे लोगों को देखिएगा, ये लोग चलने के समय हाथ में लाठी लेकर चलते हैं, है ना। कभी कभी हम मसीह होने के नाते हम खुद चल नहीं पाते, किसी का मदद लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम आत्मिक ओर से हम क्या है, अंधा है ना। हम अपने आप को समझेंगे। मेरे प्रियो, देखिएगा, पहला लेवी की किताब 21वां अध्याय 18वां वचन। चाहे
नटखटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक हो, या उसका पाँव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड पिचके हो, हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि बहुत सारे शरीर का जो विकलांग है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उसमें खास करके आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये अंधे व्यक्ति प्रभु के पास आना नहीं चाहिए। नो, पुराने नियम में ये लिखी हुई थी, पुराना नियम में इस बात वहां पर लिखी हुई। क्यों? इस किस प्रकार का अंधे के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि एक जिस आंखों से हम देखते हैं, हम कैसे देखते हैं? अपना पत्नी को पत्नी जैसे हम देखते हैं कि नहीं, है ना? पुरुष लोग दूसरे कोई महिला को देखने के समय वो कैसे देखते हैं? जवान लोग किसी लड़की को देखने के समय वो कैसा देखता है? हम लोग स्कूल में लड़का भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ते हैं, है ना? वहां पर कभी कभी बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, है ना? तो हम गांव में भी देखते हैं, लोग बोलता है शादीशुदा हो गया तब पर भी लोग बोलता है, जानते हैं वो है ना, उसको रखा है ना? बात चलता कि नहीं चलता? हाँ, उसका मालूम है वो गलत कर रहा है, मालूम है, लेकिन वो अंधे हैं। अच्छे बात तो उनको मालूम है, छोटा बच्चा भी जानता है ना? कभी कभी स्कूल में बच्चा गलती करता है ना, बोलते हैं तो क्या करेंगे, तुम्हारा पापा को हम क्या करेंगे, अभी बोलेंगे। बोलता है सर इस बार हमको छोड़ दिए, मेरे पापा को बोले नहीं, हम फिर दोबारा नहीं करेंगे। एलकेजी का बच्चा वो भी जानता है गलतियां क्या सही है। हम बड़े लोग को भी नहीं, छोटा बच्चा का बात है, वो जानबूझकर करता है ना? और भी छोटा बच्चा क्या करता है, जब तैरने लगता है कुछ चीज लेकर मुंह में रखने के समय लेता है, इधर उधर देखता है, फिर मुंह में रखता है। छोटा बच्चा तैरने वाला है ना? जन्म से ही कुछ ना कुछ अंधापन बच्चों का अंदर, वो बड़े लोग का अंदर, वो जवानों का अंदर वो पाया जाता है ना? सही ढंग से वेलों का नजर नहीं होने के चलते, ये आत्मिक अर्थ यहाँ पर ये है, हम प्रभु बोझ में हाथ रखते हैं, क्या हमारा नजर सही है? बहुत बार हमको बोलने के बावजूद भी वो गलतियां में लोग पड़ जाते हैं, है ना? दूसरा महिलाओं को देखने के समय किस नजर से मेरा नजर है ना, मेरा उम्र से ज्यादा महिला लोगों को मैं कैसा देखता हूं, माँ जैसा देखता हूं। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। पुरुष लोग, आपका शादी हो गया, आपका बेटी भी है ना, लेकिन वे लोग का हम किस नजर से हम देखते हैं? जवान लोग कलीसिया आते हैं, जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, कोई लड़की जाता है, तुम्हारा अपना एज का लड़की लोग जाता, तो किस नजर से उसको आप देखते हैं? यदि आपका नजर सही है तो आपका आत्मिक आंख जिंदा है, उसमें रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारा नजर में पाप है ना, हम गलत दृष्टि से मैं किसी को देखता हूं, बाइबल बतलाती है मैं उसके साथ में व्यभिचार कर चुका हूं। कभी कभी गलतियां हो जाता है ना? मोबाइल में कुछ इसी से हम देखते रहते हैं, कई बार गलत चित्र आ ही जाता है ना? उस समय हमारा नजर, हमारा सोच कैसा है? मेरे प्रिय, अपने आप को हम जांचना है। यदि हम तुरंत उसको निकाल देते हैं
तो हमारा आत्मिक आंखें जिंदा है, अच्छा से देख रहा है हमारा आत्मिक आंखें। यदि हमारा आत्मिक आंख अंधा है तो वो इधर उधर देखेगा, कोई है और थोड़ा देर देखेगा, है ना। मेरे गांव में शादी होकर 2 दिन हुआ था, उससे मैंने मिले, उनका शादी में जा नहीं पाया, मैं तो यहाँ पर थे। उसका शादी होकर 2 दिन के बाद मैंने वहां उनसे मिलने के लिए गए। वो मोबाइल पे, है ना, जो फ्रंट वाला में सभी लोग क्या करते हैं, शादी होने के पहले माता पिता का फोटो को रखते हैं, या कोई भगवान का फोटो रखते हैं, यीशु मसीह का फोटो रखते हैं, है ना। और जब शादी मंगनी हो जाता है तुरंत क्या करते हैं, पत्नी का फोटो आ जाता है उसमें, है ना। और शादी होकर बच्चा आ गया तो बच्चा का फोटो आगे रखते हैं, है ना। और बच्चा बड़े हो गया, उसका भी शादी हो गया तो पोता पोती का फोटो उसमें रखते हैं, है ना। वो जो फ्रेंड से मैंने मिलने के लिए गया, शादी होकर 2 दिन हुआ, उसका मोबाइल को मैं, वो जब कॉल आया मैंने उसको देख रहे थे, उन्होंने एक सिनेमा एक्ट्रेस, है ना, हीरोइन का चित्र को उन्होंने रखा। मैंने पूछा, अरे तुम्हारा तो शादी हो गया, अभी भी हीरोइन का चित्र तो रखते हो तुम्हारा मोबाइल में? वो कुछ जवाब नहीं किया, है ना। तो समझ लीजिए वो किस प्रकार का सोच में वो रहता है, हम नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। आज भी पति रहेगा, है ना, लड़की लोग भी और स्त्री लोग भी दूसरा नजर से क्या करते हैं, दूसरों जवान लोगों को देखते हैं, है ना। बोलने भी लगते हैं कि उसका देखा, उसका पत्नी का क्या क्या करता, तू रखते क्या फायदा है, मैं गड्ढा में गिर गया, है ना, मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। हाँ, हमारे आत्मिक आंख के अंधे होने की वजह से इस प्रकार का बोलियां हमारा मुंह से निकलती है। यदि हमारा आंख सही रहेगा, हम सही से बोलेंगे, हम इसको विश्वास करेंगे कि ये जीवन का साथ ने प्रभु ने मेरे लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा आंख सही रहेगा, हमारा नजर पवित्र रहेगा, हमारा सोच, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहती है, ये पवित्रता का दरवाजा हर एक मनुष्य के लिए क्या है, आंख है ना। इसी दरवाजा खोलकर किस चीज को मैं अंदर करता हूं, वो चीज यहां वास करता है। हम कोई चीज के लिए दरवाजा को बंद कर देते हैं। कोई लोग आता है तो गेट के बाहर बात करके भेज देते हैं, किसी को जो है थोड़ा सा अंदर आने देते हैं, और किसी को हमारा घर के अंदर हम लोग आने देते हैं। हम समझते हैं कि किसको बाहर रखना, किसको कहां तक लाना, किसको कहां तक जगह देना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन में जो जो बातें हमने देखते हैं, हमारा आंख सही होने के लिए हमारा नजर सही होना, मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए कई बार संदेश में माफ करने के बारे में संदेश आता है, घर जाते हैं माफ करते नहीं है। नफरत नहीं करना संदेश मेरे ऊपर आती है, लेकिन हम नफरत को करते रहते हैं। इसका मतलब हम सही से आत्मिक आंखें हमारा खुला हुआ नहीं है। अपने आप को हम जांचेंगे हमारा नजर कैसा है। और एक चीज को पढ़ेंगे, दूसरा, ये अंधापन, आत्मिक का अंधापन कैसे हमारे अंदर आता है। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 26वां वचन पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 26। हे अंधे फरीसी, बस काफी है, ये अंधे फरीसी। यहां पर हम लोग देखते हैं 2 जन कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए गया, एक फरीसी और एक कौन है, 2 जन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी प्रार्थना किया और एक शास्त्री, चुंगी लेने वाला, है ना। हाँ, अंदर जो गया फरीसी, उन्होंने प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं उनका जैसा मैं नहीं हूं,
मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं और मैं कलीसिया आता हूं, है ना। ये सारे चीजें उन्हें कहकर उन्होंने वहां पर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन प्रभु किसको प्रार्थना को सुना? बाहर जो सीना पीट पीट कर बोलने लगा, हे प्रभु मैं पापी हूं, तेरे भवन पर अंदर आने के लिए मैं लायक नहीं हूं। दोनों में किसका प्रार्थना सुनी गई? जो बाहर था। जो कलीसिया के अंदर था, प्रभु उसको प्रार्थना को नहीं सुना, है ना। एक बार ये कौन है, अगस्टिन भैया बोलने के समय ये जो परिसी का प्रार्थना यीशु मसीह को कलीसिया से बाहर फेंक दिया, है ना। यीशु मसीह कलीसिया से अंदर से कहां चले गए? अभी प्रार्थना सुनने के लिए बाहर चले गए। कभी कभी हमारा धार्मिकता का प्रार्थना में ये वो जैसा नहीं है, उसको कैसे प्रचार करने आता है ना, जैसे बता रहे थे, है ना। उसको बजाने नहीं आता है, हम कैसे अच्छा बजाते हैं। उसको बाइबल पढ़ना ठीक से नहीं आता है, हम कितना अच्छा पढ़ते हैं। उसको गीत गाना ठीक से नहीं आता, मैं कितना आता हूं। एक दूसरे को देख करके कह कर हम इस बात को नहीं समझ रहे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है, अपने आप को बड़ा बनकर दूसरों को नीचे दृष्टि से देखने वाला सोच जिसका है, वो आत्मिक अंधे व्यक्ति है। क्या हम वैसा सोचते हैं? मेरे प्रियो, कोई किसी का अच्छा आशीष मिल जाता है तो हम उसको तारीफ करते नहीं है, मन के अंदर कुड़कुड़ता, ये कैसे व्यक्ति था, इसका ये मिल जाता है, हम कितना अच्छा व्यक्ति है, हमको प्रभु कुछ देते नहीं है ना। हमारा दर्शन सही नहीं है ना, हम आत्मिक अंधेपन में हैं, हमको उससे बाहर आना है। बाइबल हमें बतलाती है, सिखाती है, एक दूसरे का हमेशा ऊंचे दृष्टि से देखना है, सोचना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को, हमसे छोटा भी रहेगा तो उसको भी हमसे बड़े करके हमको क्या करना है? समझना है ना। हमसे उम्र में कम है, पढ़ाई में कम है, नॉलेज में कम है, यदि हम उसको निकम्मे कहेंगे, बाइबल हमें बतलाती है वो न्याय के सामने खड़ा होगा। मेरे प्रियो, यदि इस प्रकार का चीज से हम करते हैं तो, है ना, मैं हमारे ये आत्मिक आंख पर डिम हो गया। डिम का क्या पर धीमी, है ना, धीमी आने लगता है, धीम दिखने लगता है, धुंधला, है ना। धन्यवाद, धन्यवाद। धुंधला हो जाता है धीरे धीरे धीरे। हम जब कभी हम दूसरे के साथ तुलना करेंगे, बस सिर्फ हम यीशु मसीह को देखेंगे, तब हमारा आत्मिक आंखें हमेशा रोशनमय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रचार करने वाले हम कल बदल सकते हैं। आप कल बोल सकते हैं, यदि हम कुछ पाप में गिर गए, यदि कहीं हम गलत काम कर दिए, पकड़ा गए, है ना, तो यदि आपके बात आपके पास पहुंचती है, आप लोग बोलेंगे, है ना, ये तो इतना प्रचार करता था, ये ऐसा काम कर दिया, है ना। बोलेगा कि नहीं बोलेंगे? मतलब धीरे 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 करके कभी हम क्यों इस प्रकार का बातें मनुष्य के अंदर आ जाता है कि वो अपने आप को नहीं देखता है, बल्कि वो दूसरों को देखने दूसरों को देख करके अपने आप को ऊंचा समझता है। इसलिए उनके अंदर जो गलतियां हैं इसको प्रकट होता नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा दूसरों को देखते रहता है। इसलिए प्रभु यहां पर कहते हैं, ये अंधे फरीसी, तुम दूसरों को देखते हुए यहां पर प्रार्थना करते हो, आज हम कैसे हैं? कई बार हम उससे अच्छा है, हम उससे गीत गाने में अच्छे हैं, हम उससे प्रार्थना करने में अच्छे हैं, हम उससे इसमें मैं बहुत बढ़िया हूं,
यदि हमारा सोच विचार वैसा रहेगा तो प्रभु का वचन आज हमें कहती है वो परिस्थिति जैसा हम भी आत्मिक जीवन में अंधे हैं। अपना सोच को हम बदले, हम कैसे दूसरों को देखते हैं उस बात को हम क्या करना है, बदलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोग आंख को चेकिंग करने के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास, वो क्या करते हैं, बैठा देते हैं, है ना। बैठा कर पहले एक तो लेंस को लेकर डालेगा, है ना, डालकर बोलेगा दिखता है, और वो बोलेगा नहीं, तो उसको निकाल कर दूसरा को लेकर लगाएगा, है ना। अभी दिखता है, वो बोलेगा नहीं सर, और उसको भी निकाल कर और मोटा वाला लगाएगा, है ना। अभी दिखता है, नहीं सर, पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ, नहीं सर नहीं मालूम, है ना। लास्ट में डॉक्टर को पता चलता है कि ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसको पढ़ने आता नहीं। हाँ, फिर कभी कभी दूसरा हम लोगों को समझने में गलती कर देते हैं, है ना। हमको ठीक से चेकिंग करना चाहिए, इसलिए प्रतिदिन हमको बाइबल को क्या करना, पढ़ना बहुत बहुत जरूरी, अनिवार्य है ना। जब ईसाक को, है ना, अब्राहम ने ले गया पहाड़ पर अपना बच्चों को बलिदान देने के लिए, अब्राहम ने वो यहां वहां देख रहा था, लेकिन वो तैयारी भी हो गया प्रभु का आज्ञा को मानने के लिए, है ना। जब ऊपर देखा, है ना, तब प्रभु ने बोला तुम वहां देखो, है ना। जब हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु हमको कहां देखना है वो बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को नहीं देखते हैं, लोगों को देखते हैं, पादरी को देखते हैं, है ना। कभी कभी पादरी के बारे में भी शिकायत लोग, एक विश्वासी दूसरे के पास बोलता है, लेकिन पादरी के पास आकर जय मसीह पादरी जी आपके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात किया बोलेगा नहीं, ना। पीछे बात करने वाले चीज है, प्रभु बिल्कुल मना करते हैं, हमारे आत्मिक आशीषों को वो बंद कर देता है। मेरे प्रियो, हम किसको देखना है, परमेश्वर को देखना है ना। हागार ना, वो भी अपना बच्चा मरने वाली थी, उसको देखने के लिए वो नहीं चाहिए। जब उन्होंने रो रही थी, प्रभु ने उससे बातें किया, तुम वहां देखो। तब जब उसने वहां देखा, वहां पर पानी था पिलाने के लिए, है ना। मेरे प्रियो, प्रभु जहां देखने के लिए हमें कहते हैं, वहां पर हमको देखना। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए हाथ पकड़ के, किसी को नहीं देखना है, परमेश्वर को देखना है। बोलिए जोनत, किसी को नहीं देखना है, परमेश्वर को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चेकिंग इसके द्वारा होता है, हमारा नजर सही है या नहीं है, वचन हमें चेकिंग करता है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप चेकिंग करने के लिए नहीं जाते हैं, आप चेकिंग करने के लिए नहीं जाते हैं, है ना। यदि हम 2 साल 3 साल 4 साल लगातार एक ही चश्मा को पहनेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलते हैं इसका पावर क्या हो गया, कम हो गया, आपको चश्मा को बदलना है, डॉक्टर बोलते हैं। लगातार उसको ही पहनकर रह नहीं सकते हैं। आप एक ही वचन को याद करके उसी में के साथ ही आप मसीह का जीवन बिता नहीं सकते हैं। आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा प्रभु का गहराई को जानना है। हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ, हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। कहाँ से मैं तुझे, देखिए बीट ऐसा बजाइए, है ना, डुन टक 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 डुन 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 टक 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 बजाइए। हाँ बजाइए बजाइए। हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ, हे खुदा तेरे और करीब
आज आना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पादरी को देखना, इस विश्वास के देखना, उनको देखना, इनका देखना, सुंदर भैया को देखना, साधु सर को देखना छोड़ दीजिए। यदि ये सभी को देखेगा, आपका आंख का रोशनी बदलेगा नहीं, क्योंकि बाइबल बतलाती है ना, कभी कभी मनुष्य कुछ चीजों में गिर जाते हैं, है ना। इसलिए मनुष्य को देखते रहेंगे, हम भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। प्रभु वेलों को चुना, बात सच है। वेलों को क्या है, पवित्र बनने के लिए और लोगों को पवित्र कराने के लिए उनको तो चुन लिया परमेश्वर। बात तो सही है, सच है। उनका आदर करना, उनको सम्मान करना, वेलों को प्रभु ने दिए हुए दर्शन को, वेलों को प्रभु ने दिए हुए बातों को हमको आदर करना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमें चेक करने के लिए हम दूसरे के साथ तुलना करके चेकिंग करेंगे, हम फेल हो जाएंगे। हम सिर्फ प्रभु का वचन के ओर से अपने आप को चेक करने से हमारे आत्मिक आंखें खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, सपने का किताब पहला अध्याय 17वां वचन। वहां पर आत्मिक आंख क्यों अंधा हो जाता है, वहां का रीजन लिखा हुआ है कि वो पाप के चलते। पढ़िएगा, सपनिया पहला अध्याय 17वां वचन। कोई नया नियम में खोज रहे हैं, कोई पहला पेज में खोज रहे हैं। मनुष्यों को जी, संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, हाँ, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, बस काफी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरोध में पाप किया, इसलिए उसका अंधापन पे मैं उनको क्या करूंगा, चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बाइबल का जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल का जो आगे वाला, कहाँ उत्पत्ति का किताब, कहाँ कौन सा किताब पुराना नियम में, कौन सा किताब नया नियम में है, हमको जानना है। बोलने के समय कोई कोई आगे का ओर देख रहे हैं, है ना, कोई नया नियम में खोज रहे हैं, यिर्मयाह का भजन संगीता को, है ना, सपनिया को नया नियम में खोज रहे हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु के बात में कितने आगे बढ़े हुए, सारे चीज हमको दिखाती है। बुरा मत मानिए, समय जायदा इस पर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको जानकारी होना जरूरी है, बाइबल का जानकारी होना जरूरी है। यदि हम कोर्ट में जाकर, है ना, जज से बोलेंगे ये मेरा भाई है, इसको छुड़ा दीजिए, वो सुनेगा क्या? वो बोलेगा कानून क्या कहता है उसको बोलो। इसी ना आईपीसी सेक्शन 420 का ये ऐसा कहता है जज साहब, इसलिए इसको छुड़ा दीजिए। इसलिए हम प्रार्थना करने के समय प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तूने वायदा क्या कि तुम कौन है ये, क्या बोलते हैं उसका, जो बीमारियों के ऊपर हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा। हम ये व्यवस्था प्रभु का व्यवस्था है, हम पॉइंट आउट करते हैं कि इसी अध्याय में प्रभु आपने ये वायदा किए, तो हाथ रहेगा तो चंगा हो जाएगा, चंगा कीजिए। तो प्रभु सोचेगा हाँ ये तो मैंने लिख करके दिया, उसको चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल को पढ़ने के लिए बोलते हैं, संकट के दिन मुझे पुकारो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु आपने वायदा किए, प्रभु मुझे छुड़ाइए। हालेलुया। इसलिए बाइबल का जानकारी बहुत बहुत अनिवार्य है। इसको रख करके ही हम इसके साथ तुलना कर सकते हैं। ये लोग पाप करने के वजह से प्रभु वे लोग को अंधापन में छोड़ दिया। मेरे प्रियो, बहुत सारा चीजें हैं लेकिन समय तो बहुत कम है। अभी हमको दिया हुआ समय और 5-10 मिनट में खत्म होने वाला है। उसके अंदर कुछ बहुमूल्य बातें कहकर हमने इसको खत्म करने के लिए हम चाहते हैं। मेरे प्रियो देखिएगा, इसको
ठीक करने के लिए पिता परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने तूपा, है ना, कहां तूपा पढ़िएगा, वो मरकुस 8 का 22 और 23वां वचन पढ़िएगा। मरकुस 8 का 23। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर हाँ, अपने गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर। हाँ रुकेगा, वो प्रभु यीशु मसीह ने उस बेतसाइदा गांव से निकाल कर प्रभु बाहर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी पाप का जगह से प्रभु जो बोले हाय, उसी जगह से हमको बाहर आना। हालेलुया। कई लोगों को चंगा इसलिए नहीं होता है कि वो पाप के जगह पर ही रह जाते हैं। लोत को परमेश्वर ने बुलाया, वहां से निकल जाओ। अब्राहम तो निकल गया, लेकिन लोत पाप का लोगों के नहर में, शहर में रहने लगा, घर मकान बनाने लगा, पाप के बीच में जीवन बिताने लगा। उनका जीवन अंधेरा हो गया। यदि प्रभु आपको, आपके हाथ को पकड़ के बुलाते हैं तो अभी तक इस अंधा को उनका दोस्त लोग हाथ पकड़ रहा होगा, उनका माँ पिता उसको हाथ पकड़ कर लेके आया होगा और इस दुनिया का हाथ उसको पकड़ा रहा होगा। लेकिन जब प्रभु आपको हाथ को पकड़ कर बुलाते हैं तो उनको पीछे चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार के चोट यीशु, संसार का चोट, संसार के चोट तुझको लेकर मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु जब उसका हाथ पकड़ा, उसी जगह से उनको क्या किया, प्रभु बाहर कर दिया। मेरे प्रियो, यदि आपको चंगा चाहिए, यदि कोई नया लोग यहाँ पर आए होंगे, बीमारी से, सिराप से या भिन्न भिन्न प्रकार का तकलीफ से आप आए होंगे, प्रभु का वचन आपको आज कहता है, पाप का जगह को छोड़कर आप यीशु का हाथ को पकड़ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे अंधेरों को रागों में हमारा रोशनी बनकर रहने वाला परमेश्वर है। हम लोग ने उसको चक कर देखे, इसलिए आप लोगों को भी बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। उनका महिमा अपरंपार है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। उसी बेतसाइदा का नहर में, शहर में बहुत सारा लोग थे, धनी व्यक्ति थे और बहुत सारा ऊंचे ऊंचे पद के आदमी थे, लेकिन ये अंधा व्यक्ति को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर वहां पर गए। आज भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह केवल आपको चंगा करने के लिए, आपका आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रभु यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इस वाणी को सुन रहे, ऐसे ही हम बैठकर जाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने वहां पर देखा, उसका हाथ पकड़कर उसको वो नहर से बाहर लेकर आया, क्योंकि वो नहर ऐसा जगह था कि श्राप का जगह, पाप का जगह था और हाय करके प्रभु ने श्रापित किया हुआ जगह था। हम वहां से आ गए। अभी प्रभु के भवन पर आप और हमें मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको चंगा करने के लिए 23 वचन पढ़ेगा, उन्होंने क्या किया, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर हाँ उसे गांव में बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर, उसकी आंखों में थूक कर उसके हाथ रखे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये अंधा का हाथ पकड़कर प्रभु ने ले गया, लेकिन क्या करने लगा, क्या किया परमेश्वर ने, उसका आंख के ऊपर थूपा। यदि आपके आंख के ऊपर कोई थूपेगा तो आप क्या कीजिएगा? अंकल बोल रहे हैं मारेंगे। अंकल का आंख अभी भी बहुत
तेज है ना, कितना भी गली उल्ली हो एकदम हम आश्चर्य लगते हैं। मेरा पत्नी को बोलते हैं, अंकल कैसे इतना उम्र में उनका आंख रोशनी प्रभु देख कर रखे। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई थूपेगा तो जरूर उसको गुस्सा आएगा, जरूर। अंकल तो सही बताए, हम तो उसको मारेंगे, है ना, थप्पड़ देंगे। यहाँ यीशु मसीह क्यों थूपा? मेरे प्रियो, आत्मिक अर्थ को हम यहाँ पर जानना है कि वो आंक था पाप का आंक, व्यभिचार के आंक था, इसलिए उसके ऊपर प्रभु ने थूपा। यदि कोई पकड़ा जाता व्यभिचार में, आपके गांव में भी अगल बगल में भी हुआ होगा, लोग थूपते हैं। पत्नी क्या चुम्मा देगा तो थूपेगा? पति यदि व्यभिचार में पकड़ा गया तो थूपेगा कि चुम्मा देगा? प्रभु भी वही किया। कोई गलतियां करते हैं, वो पाप व्यक्ति को थूपता है, ये समुदाय थूपता है। लोग जानता है कि पाप के राग में जाना नहीं है ना। कभी कभी उसमें हो जाता है। 13 साल का स्कूल जाने वाली बच्ची को हॉस्पिटल में चेकिंग के लिए ले गया। हम तमिलनाडु का कहानी को बता रहे, कहानी नहीं, सच्ची घटना को बोल रहे हैं। जब उसको चक्कर आने लगा, स्कूल से तुरंत उस बच्चे को भेजा गया अस्पताल। वहां अस्पताल में चेकिंग करने लगा तो बोलने लगा, आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है। अभी स्कूल जाने वाले बच्चे के पेट में बच्चा अभी है। तब वो बेटी ने रोने लगी, बोलने लगा, है ना। उसका पिता ने दूसरा शादी किया, है ना, सॉरी, उनका माँ ने दूसरा शादी किया। जिसको शादी किया, जो आया, जो पिता लगता है, उसने इस बेटी के साथ गलत किया, है ना। आजकल दुनिया ऐसा ही है ना, जो थूपने का काम करता है ना। उसके ऊपर केस लगा, जेल गया, ये तो बात है। लेकिन आज का दुनिया वैसा ही है। मेरे प्रियो, यदि कोई लोग हमें थूपने का सोच हमारे अंदर है, यदि हम जान रहे हैं कि मेरे अंदर इस प्रकार का सोच है, यदि लोग इसको जान लेगा, जरूर मुझे क्या करेगा? थूपेगा, थूकेगा। यदि ऐसा बात है, प्रभु का वचन आज आपसे बातें कर रहे, तो हम अपना आंख को हम साफ करें। इसलिए कोई गलती करता है तो आप डांटिए, उसको पीटिए, मारिए, क्योंकि वो दूसरा बार वो गलती नहीं करना है। सभी के सामने डांटना है पाप करने वालों को, गलत करने वालों को, है ना। इसलिए ताकि दूसरे लोग सावधान रहें। प्रभु इस चीज को कहते हैं, जब एली याजक थे, उनका बेटा लोग कलीसिया में गलत कामें करते थे, उन्होंने उसको डांटा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। एक ही दिन में उनका दोनों बेटा मरा, एली भी मरा, उसका जो बहू थी वो भी मरा एक ही दिन में। और इजराइल लोग लड़ाई के लिए 30,000 लोग एक ही दिन में मर गए थे। कारण जब पाप करता था उसको डांटना छोड़ दिया था। यदि हम भी हमारे बच्चों लोग पाप करने के समय, गलती करने के समय हम डांटते नहीं, उसको पिटाई नहीं किए, तो हमारा भी आत्मिक आंखें अंधे हो जाएगा। आज 1 रुपया चुरा लेता है बच्चा, हम छोड़ देते हैं, कल अपना पॉकेट से 20 रुपया चुराएगा, और बड़ा हो जाएगा 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 रुपया, ऐसे चुराने का आदत उसके अंदर आ जाएगा। हम बचपन में उसको ठीक करें, बचपन में उसको कलीसिया में ले आकर बैठाए, उसको मार पीट करके किसी भी प्रकार का प्रभु को उपस्थिति में ले आकर बैठा कर हम सच्चाई राहों को हम उसको दिखाए। मेरे प्रियो, यदि इस बात में माता पिता हम छोड़ देंगे, तो हमारा आत्मिक आंखों के सामने बच्चे पाप का आंख के साथ बड़े होने का चीजों का हमको देखने पड़ेगा, हमको रोना पड़ेगा। और प्रभु का आगमन में भी हम सजा पाने के लिए प्रभु के सामने खड़े होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अपने आप को हम चेक कर लेंगे। जब यीशु मसीह ने उसको थूपा और उसको पोंछा, और फिर अभी उनसे पूछने लगा, हाँ प्रभु मैं देखने पाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पाप के दुनिया से हम बाहर आने से हमारा आत्मिक आंखें अच्छा से खुलेगा, अच्छा दर्शन में मिलेंगे, अच्छा स्वप्न में मिलेंगे। जैसे दानियल ने स्वप्न देखने लगा, बढ़िया से देखने लगा, उसका अर्थ को बताने लगा ना। यूसुफ भी राजा को दर्शन उनको मिला, उसका अर्थ को समझने लगा, उसको बताने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप और हम भी सच्चाई जीवन प्रभु के नजर से हम बिताएंगे तो हमारे आत्मिक आंख भी प्रभु ने खोलेंगे और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, गहराई में जाने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे। आइए अपने जगह पर हम घुटने के बल पर आकर प्रभु को उपस्थिति में अपने आप को हम नम्र करके प्रभु के हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु हमारे आंखों को आप छुए राजा, प्रभु आत्मिक आंखों प्रभु बढ़िया से दिखने पाए राजा। बहुत अंधेरे में रहने वाले लोगों को प्रभु तेरी रोशनी की ओर लेके आने